प्यार सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना? लेकिन जब दिल टूटता है तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। आज हम इसी रोलर कोस्टर राइड को समझने वाले हैं, वो भी साइंस की नजर से। आखिर प्यार में इतनी खुशी और हार्ट ब्रेक में इतना दर्द क्यों होता है? तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। दिल टूटने पर इतना दर्द क्यों होता है? क्या ये बस एक फीलिंग है या इसके पीछे कोई असली साइंटिफिक रीजन भी है? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। तो देखिए, बिछड़ने के दर्द को समझने के लिए हमें पहले प्यार के साइंस को समझना होगा। ये जो प्यार है, ये असल में हमारे दिमाग में चल रहा एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन है। चलिए इस केमिकल कॉकटेल को थोड़ा और डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस पूरी कहानी का हीरो है डोपामाइन। ये वही केमिकल है जो हमें किसी इनाम के लिए या किसी चीज को पाने के लिए मोटिवेट करता है। जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो हमारा दिमाग भर भर के डोपामाइन छोड़ता है और हमें इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि हम उसे बार बार महसूस करना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि डोपामाइन का ये जो साइकिल है, ये इतना पावरफुल हो सकता है कि एक एडिक्शन, मतलब एक लत जैसा बन जाता है। ये दिमाग के उस हिस्से को भी कह सकते हैं कि सुन कर सकता है जो लॉजिक और रीजनिंग को कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि लोग हनीमून पीरियड में, जो कभी-कभी 18 महीने तक चल सकता है, कई बार बड़े इलॉजिकल फैसले ले लेते हैं। और ये सब सिर्फ दिमाग में नहीं हो रहा होता। एक और हार्मोन है, नॉरेपाइनेफ्राइन। ये हमारे शरीर में रिएक्शंस पैदा करता है। पसीने वाली हथेलियां, दिल का जोर जोर से धड़कना, सांसें तेज चलना, ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्ट्रेस में होता है। लेकिन साइंस इसे अच्छा वाला स्ट्रेस कहता है। अच्छा, तो प्यार का केमिकल कॉकटेल तो तैयार हो गया, लेकिन रिश्ते हमेशा इतने सीधे नहीं होते, है ना? यहीं पर बायोलॉजी और हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीच एक टकराव शुरू होता है, जो अक्सर रिश्तों को टूटने की कगार पर ले आता है। अब ये बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी स्पीशीज के लिए, और इसमें इंसान भी शामिल है, सिर्फ एक पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बिताना ये कोई नेचर का नियम नहीं है, बल्कि एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जिसे समाज ने बनाया है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ है हमारा समाज, जो लाइफ लॉन्ग मोनोगमी, मतलब एक ही साथी के साथ जीवन बिताने को सबसे बड़ा आइडियल मानता है, और दूसरी तरफ है नेचर, जिसका एक रूल है जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाना, जिसके लिए कई पार्टनर्स हो सकते हैं। और यही इंसानी रिश्तों का सबसे बड़ा स्ट्रगल है। और ये स्ट्रगल वक्त के साथ कैसे बदल रहा है, जरा ये आंकड़ा देखिए। 1990 के बाद से जिन महिलाओं ने इनफिडेलिटी की बात मानी, उनकी संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पुरुषों के लिए ये रेट लगभग स्टेबल रहा है। तो इससे पता चलता है कि बेवफाई के जो कारण हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और सोशल चेंजेस के साथ इवॉल्व हो रहे हैं। चलिए अब आते हैं उस मेन पॉइंट पर जिसके लिए हम ये सब समझ रहे हैं। जब रिश्ता टूटता है तो हमारा शरीर और हमारा दिमाग आखिर किस दौर से गुजरता है? यहाँ साइंस हमें बताता है कि दिल टूटने का दर्द सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये फिजिकल भी है। जब दिल टूटता है तो हमारा दिमाग उस इमोशनल स्ट्रेस को, उस इमोशनल पेन को एक्चुअल फिजिकल पेन के सिग्नल के तौर पर प्रोसेस करता है। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। आपके दिमाग को सच में लगता है कि आपको चोट लगी है। तो असल में होता क्या है? देखिए, प्यार के दौरान हमारा दिमाग डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड केमिकल्स का आदी हो जाता है। अब जैसे ही ब्रेकअप होता है, इन केमिकल्स की सप्लाई एकदम से बंद हो जाती है। ये बिल्कुल किसी नशे को छोड़ने जैसा विथड्रॉल पीरियड है। इनकी जगह ले लेते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, जो सच में लिटरली शारीरिक दर्द का एहसास कराते हैं। और ऊपर से सेरोटोनिन का लेवल गिर जाता है, जिससे मन में ऑब्सेशन और जेलेसी जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं। और ये फिजिकल सेंसेशन इतनी ज़्यादा इंटेंस हो सकती है कि एक्सपर्ट्स इसकी तुलना हार्ट अटैक से करते हैं। मतलब ब्रेकअप का जो स्ट्रेस है वो सच में आपके शरीर को ये मानने पर मजबूर कर सकता है कि उस पर कोई फिजिकल हमला हुआ है। जैसा कि जानी मानी मनोचिकित्सक एस्थर पेरेल कहती हैं, प्यार एक अनसुलझी पहेली है और बेवफाई उससे भी ज्यादा। मतलब साइंस हमें ये समझने में मदद तो कर सकता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, पर शायद ये हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर ये सब जानकर के प्यार और दर्द हमारे दिमाग में केमिकल्स का एक पावरफुल गेम है, तो क्या हम कभी इसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं, या फिर हम हमेशा अपने दिल के आगे मजबूर ही रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद साइंस और हम सब मिलकर ही ढूंढ रहे हैं।